हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ट्राई मैथ। क्लास 10th के स्टूडेंट्स जिन्होंने बेसिक मैथ लिया है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 15 के, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, उसका आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये 2 पार्ट में वीडियो बनी हुई है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को कर लेते हो तो डेफिनेटली आप प्रोबेबिलिटी के कोई भी क्वेश्चंस कर पाओगे एग्जाम से रिलेटेड। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन समझेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के, और 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस पार्ट नंबर 1 में हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स, यानी एक बैग में कुछ बॉल्स हैं जिसमें से व्हाइट बॉल्स कितनी है, 5 है। रेड बॉल्स कितनी है, 7 है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई पूरे बैग में, यानी टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 5 व्हाइट बॉल और 7 रेड बॉल, तो टोटल आउटकम्स हो गए 12। अब उसमें से एक बॉल निकाली जाती है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि या तो वो सफेद बॉल हो या फिर वो एक रेड बॉल हो, या तो सफेद होगी या फिर लाल होगी। तो यहाँ पर सफेद और लाल दोनों को ही काउंट किया जा रहा है, इसलिए जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसके रिजल्ट्स भी कितने हैं हमारे पास, 12 है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है किसी भी घटना की, तो वो घटना कितनी बार आ सकती है उसको हम ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम। तो उसमें पूछा है आइदर व्हाइट और रेड, या तो लाल बॉल हो या फिर सफेद बॉल हो, तो वो 12 आ सकती है। और टोटल आउटकम्स भी हमारे पास कितने हैं, 12 है। तो इसका आंसर है 1, यानी 100% चांसेस है कि जो बॉल निकालेंगे या तो वो लाल होगी या तो वो सफेद होगी, क्योंकि बैग में सिर्फ लाल और सफेद बॉल्स ही हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है कि कार्ड मार्क्स विद नंबर 1 2 3 4 और 100, यानी 100 कार्ड्स हैं और हर एक कार्ड पर नंबर मार्क है 1 से लेकर 100 तक। एक बैग में रखे हुए हैं वो कार्ड और उनको अच्छे से मिलाया गया है। एक कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए बैग, एक कार्ड को निकाला जाता है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एक इवन नंबर की, एक 2 डिजिट नंबर की और एक परफेक्ट स्क्वायर की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम यानी कुल रिजल्ट्स हमारे पास कितने हैं, 100 कार्ड्स हैं तो 100 हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट, एन इवन नंबर, एक सम संख्या। एक इवन नंबर यानी सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है, या फिर हम कहें जो 2 के टेबल में आती है। तो सबसे छोटी इवन नंबर होती है 2, फिर उसके बाद 4 6 8 10 12, देन 14 16 18 20, फिर 22 24 26 28 30 32 34, देन 38 40 42 44 46 48 50, उसके बाद 52 54 56 58 60 62 64 65 66 68, then 70 72 74 76 78, फिर 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98, then 100। तो ये टोटल कितने हैं, तो टोटल हमारे पास 50 इवन नंबर्स हैं 1 से लेकर 100 तक। इसको आप एपी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप बेसिक मैथ के स्टूडेंट्स हो इसीलिए मैं उस फॉर्मूले से नहीं करा रही, क्योंकि फिर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर यानी एक सम संख्या की प्रायिकता कैसे निकलेगी, जिस घटना की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं वो कितनी बार आ सकता है उसको हम लिखते हैं ऊपर, और इवन आ सकता है 50 बार, और टोटल रिजल्ट हमारे पास कितने हैं, 100। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी 1/2 आंसर आएगा। सेकंड है ए 2 डिजिट नंबर। उसको समझाने के लिए मैं पहले यहाँ पर इरेज कर देती हूँ मैं इसको। तो 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर आप लिखेंगे 2 डिजिट नंबर्स। देखिए 2 डिजिट्स नंबर्स कितने हैं, वो हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं, और 99 तक हमारे पास 2 डिजिट नंबर ही रहते हैं, क्योंकि 100 हमारे पास 3 डिजिट हो जाता है। तो हमारे पास कितने 2 डिजिट्स के नंबर है, देखिए टोटल हमारे पास 100 नंबर्स हैं। अब इसमें से 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 नंबर तो हमने वो वाले माइनस कर दिए, और एक हमने 100 का 3 डिजिट का नंबर माइनस कर दिया। तो आपके पास कितने हैं, 90 हैं आपके 2 डिजिट्स नंबर, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक 9 आपके 1 डिजिट नंबर है और एक आपका 3 डिजिट नंबर है। तो 10 हमने माइनस कर दिए, तो 100 में से 10 गए तो 90। तो टोटल 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं, 90 हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे आप, 90 ऊपर और 100 नीचे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9/10। अब उसमें तीसरा पूछा जा रहा है कि ए परफेक्ट स्क्वायर,
तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं किसी भी संख्या को अगर उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो आंसर आता है वो उसका परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 ज़ार 4, 3 का स्क्वायर होगा 3 3 ज़ार 9, 4 का स्क्वायर होगा 4 4 ज़ार 16, 5 का स्क्वायर होगा 5 5 ज़ार 25। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। तो हमारे पास 1 से लेकर 100 तक जो स्क्वायर्स होंगे वो क्या होंगे 1 4 9 16 25, फिर 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये हमारे पास 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर्स हैं जो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी हमारे पास 10 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, कितनी बार आ सकते हैं 10 बार, और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 100। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/10। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 13। ए कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी एक कार्ड निकाला जाता है 52 ताश की गड्डियों में से। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए फेस कार्ड, और तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ये रेड कलर का फेस कार्ड है। तो देखिए कि जो 52 ताश की गड्डी होती है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है। हर एक ग्रुप में 13 पत्ते होते हैं। 2 ग्रुप होते हैं हमारे ब्लैक कलर के और 2 ग्रुप होते हैं हमारे रेड कलर के। ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड और रेड कलर के भी 26 कार्ड, और हर एक ग्रुप में फेस कार्ड होते हैं 3। तो हमारे पास टोटल रेड फेस कार्ड हो गए 6, क्योंकि 3 फेस कार्ड्स डायमंड के और 3 फेस कार्ड्स आपके हर्ट के। तो टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास हो गए रेड कलर के 6। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है वो 6/52 आ जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने के लिए आप ऊपर जिस किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हो उसकी आउटकम्स लिखते हो वो कितनी बार आ सकता है, और नीचे टोटल आउटकम्स लिखते हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो ये है कि 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो जो नंबर आए हैं उनका टोटल कितना है 10 है। तो देखिए जब आप 2 डाइस को फेंकते हो तो जो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरीके के आते हैं। तो जो टोटल आउटकम्स है वो आपको पास 36 आ सकते हैं। और वो कैसे आया है, क्योंकि एक डाइस पर 6 नंबर होते हैं, 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है एक साथ, तो आपके जो टोटल आउटकम्स होंगे 6 × 6 = 36। अब वो आपसे पूछ रहा है कि सम 10 होना चाहिए। तो देखिए 10 या तो 5 और 5 आए, या फिर 4 और 6 आए, या फिर 6 और 4 आए। तो ये वाली जो रो है ये आपको शो करती है जिन पर सम कितना है 10 है। तो आप यहाँ पर लिखोगे टोटल रिजल्ट हमारे पास कितने आ सकते हैं 36। अब वो पूछ रहा है कि सम, तो फेवरेबल आउटकम्स वो क्या है आपके पास 6 4 है, या फिर 5 5 है, या फिर 4 6 है, और इनके नंबर्स कितने हैं वो 3 हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालते हो तो जिस किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर रहे हो वो कितनी बार आ सकता है उसको ऊपर लिखेंगे। तो ऐसे डिजिट जिसका सम 10 है वो कितनी बार आ सकता है 3, उसको हमने ऊपर लिख लिया। और टोटल रिजल्ट्स कितने आ सकते हैं 36, उसको नीचे लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे 3 1 ज़ार 3, और नीचे 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, काट देंगे इसको, और जो आपका आंसर आएगा वो होगा 1/12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, यानी डाइस के 2 पेयर को एक साथ फेंका जाता है। ये बिल्कुल उसी की तरह जो मैंने अभी समझाया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द डाइस हैव द सेम नंबर। इसमें आपको देखना है कि सेम नंबर हो डाइस पर। तो सेम नंबर क्या आ सकता है, या तो 1 1 आ सकता है, या 2 2 आ सकता है, या 3 3 आ सकता है, या 4 4, या 5 5, या फिर 6 6। तो ये आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे जो कि आपके आ सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स। और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, और टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास 6। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो हो जाएगी आपकी 6/36। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 6 1 ज़ार 6 और 6 6 ज़ार 36। इसको काट देंगे 6 से दोनों। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें लिखा है ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी है 3 है, व्हाइट बॉल्स कितनी है 4, और ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। तो आपके पास जो टोटल बॉल्स हो गई, या फिर हम कहें टोटल जो आपके पास रिजल्ट्स हो गए या टोटल आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए 4 + 3 7, और 7 + 5 12। तो आपके पास टोटल रिजल्ट्स हैं। अब एक बॉल निकाली जाती है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो रेड नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से उसको होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो।
तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल। तो रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास 3 और टोटल बॉल्स हैं हमारे पास 12। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 1 जार 3 और 3 4 जार 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये आ गया आपका 1/4। अब उसको निकालना है नॉट ए रेड बॉल, यही पूछा जा रहा है। तो नॉट ए रेड बॉल मतलब 1 में से हम रेड बॉल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर 1/4 आ रहा था। तो 1 - 1/4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची की गुणा। तो 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और नीचे हम 1 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 जार 4। तो ये आपका आ गया 3/4 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो देखिए, जब कभी भी हम कार्ड्स की बात करते हैं तो आपके पास टोटल जो आउटकम्स हैं वो सीधे सीधे 52 हो जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नाइदर एन एस नॉर ए क्वीन। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ना तो वो रानी है और ना ही इक्का। देखिए, आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और आपके पास क्वींस कितनी होती हैं? हर एक ग्रुप में एक क्वीन होती है, 4 ग्रुप होती हैं तो टोटल 4 रानियां होती हैं। सिमिलरली जो आपके पास एस होते हैं वो भी कितने होते हैं? 4। तो 50, क्योंकि आपको ना तो रानी चाहिए ना एस चाहिए, तो हम रानी के पत्ते भी इसमें से माइनस कर देंगे और एस के पत्ते भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 52 - 8 आपका आंसर आ जाएगा 44। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप जब निकालोगे तो आपके पास ऐसे कार्ड ना तो रानी है ना ही इक्के, वो कितने हैं आपके पास? 44, और टोटल कितने हैं आपके पास? 52। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 44 और 52 दोनों 4 से कट जाएंगी, तो हम इनको काट देंगे। 4 1 जार 4 एंड 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 1 बचा, ये 1 यहाँ पर लगकर 12 होगा, और 4 3 जार 12 यानी 4 तिया 12। तो जो आपका आंसर है वो आ गया आपका 11/13। अब है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, 18 में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो आपको पता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो आपका 0 से लेकर 1 तक आता है, यानी जो आपका आंसर है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा। कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता है आपका आंसर, या फिर 1 से बड़ा, या 1.2 3 4 ये सब भी नहीं हो सकते हैं। अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में है तो आप देखिए कि उसका हर यानी जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए। किससे? उसके अंश से, यानी न्यूमरेटर से। तो पहले का है 3/20, 20, जो कि 3 से बड़ा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सेकंड है 2/3, डिनोमिनेटर है 3, जो कि 2 से बड़ा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सी है आपका 1.4/2, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, डेसिमल हटाओगे तो नीचे ये 20 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 20 है जो कि 14 से बड़ा है, तो ये भी आपके किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। डी है आपका 5/2, यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है वो है 2, जो कि 5 से छोटा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर 1 से बड़ा आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2.5, जो कि 2 से बड़ा है। तो ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई इज 0.75, तो आपको पीई निकालनी है। देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी ना होने की प्रायिकता निकालने के लिए 1 में से उसकी होने की प्रायिकता को हम माइनस कर देते हैं। सिमिलरली, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालना हो तो उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट माइनस कर दीजिए। यहाँ पर आपकी नॉट एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.75, तो 1 में से 0.75 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 0.25। तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0.25। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एक बॉक्स है जिसमें 20 बॉल्स हैं, तो टोटल रिजल्ट्स आपके पास कितने हैं? 20 हैं। उस पर नंबर्स गिवन है 1 से लेकर 20 तक। अब एक बॉल निकाली जाती है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इन सब की 1 बाई 1। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए आउटकम्स कितने हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स 20 हैं। फर्स्ट, डिविजिबल बाई 2, ऐसे आउटकम्स जो कि 2 से कट जाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला क्या है? 2 है, फिर 4 है, फिर 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि 2 से कट रहे हैं। तो ये कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आपके पास 10 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हैं। तो आप जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो कितनी बार आ सकता है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल आउटकम्स नीचे लिख सकते हैं। तो दो से डिविजिबल जो नंबर्स हैं वो 10 हैं हमारे पास और टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 20। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। अब है नेक्स्ट ए प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से नहीं कटते हैं, या तो वो एक से कटते हैं या फिर अपने आप से। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, फिर उसके बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, फिर 7, फिर 11, 11 के बाद 13, 15, फिर 17 और फिर 19, 19 के बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा 23, जो कि हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 20 तक ही नंबर्स गिवन है बॉल्स पर। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी टोटल 9 प्राइम नंबर्स हैं जो कि बॉल्स पर प्रिंटेड है। तो आपको जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो 9 ऊपर आ जाएगा और टोटल 20 बॉल्स हैं तो 20 आपका नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका नॉट डिविजिबल बाई 10 यानी 10 से विभाजन है, यानी 10 से वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो देखिए 10 से तो सिर्फ 10 डिवाइड हो सकता है या फिर 20। तो आपके पास जो टोटल आउटकम्स रह जाएंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो जो इनके जो टोटल नंबर्स हैं वो कितने हैं आपके पास 18 हैं। आप इसको काउंट कर लीजिए 18 आएंगे तो आपकी जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 18/20। ये दूसरे तरीके से भी हो सकता था, आप इसको निकालने के लिए आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाई 10 को आप माइनस कर सकते थे, जो कि क्या था डिविजिबल बाई 10 कितने हैं सिर्फ 2 ही हैं 20 और 10। तो 2 ऊपर और 20 नीचे, तो ये आपका कितना रह जाता 1/10 हो जाता। यहाँ आप इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस 1/10, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये 10 माइनस 1/10 9/10। उसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपका 9/10 ही आएगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 18 भी और ये 20 भी। तो ये आपका आंसर है। 2 तरीके से कर सकते हैं, आपको जैसे सुटेबल लगे आप इसको कीजिएगा। और इसी के साथ ही आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है वो कंप्लीट होता है। इन 20 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए और आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आराम से प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप अपने एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।